आपने मेंशन करना है वहाँ पे, अपना कर्सर जो है ना वो हाईलाइट करना है कि यूज़र नेम के ऊपर ये वो स्पेशल रिक्वायरमेंट अप्लाई की हुई है, पासवर्ड पे ये लगी हुई है, नेम पे ये लगी हुई है। ये देखो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि इसकी लेंथ और मैक्सिमम लेंथ और इसकी मिनिमम कितनी होनी चाहिए। ठीक है, आप एक और काम करें, यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बनाएं CNIC के नाम से, और उसकी जो लेंथ है ना वो 14 रखनी है। 14 से ज़्यादा डिजिट्स जो है ना वो आगे टाइप ना हो सकें। CNIC। जिस तरह से ये स्टूडेंट टेस्ट परफॉर्म कर रही हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी प्लीज़ गौर से इनकी वर्किंग को देखें, और उसके बाद फिर जो है वो जिस चीज़ का वाइवा आएगा बिल्कुल उसी तरह से आप लोग तैयारी भी साथ अपनी जारी रखें, और ये टास्क आपने भी परफॉर्म करने और ये टास्क नोट करें। 40% स्टूडेंट्स जो है ना वो प्रॉपर क्लासेस भी ले रहे हैं, और रिकॉर्डिंग भी जो है ना वो वॉच कर रहे हैं, और प्रैक्टिस वर्क भी कर रहे हैं। बट 60% स्टूडेंट्स इसको इग्नोर कर रहे हैं, और इग्नोर करने का नतीजा फिर वही मिलेगा कि वाइवा बहुत ही बुरा होगा। वो खैर आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा जैसे जैसे जो जो स्टूडेंट्स वाइवा दे रहे हैं, जब वो वाइवा देते हैं तो उनको खुद ही पता चलता जाएगा कि हमारे साथ क्या बीती है। जी, ये ऊपर से गुजरेगा जब आप ना तो क्लासेस ज्वाइन करेंगे, और ना ही आप प्रैक्टिस करेंगे, और ना ही लेक्चर्स देखेंगे, और कोई असाइनमेंट नहीं करेंगे। असाइनमेंट अगर की होती तो फिर कोई भी चीज़ ऊपर से नहीं गुजरती। अभी तक ये जो हम जिसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, ये टॉपिक्स हम कर चुके हैं। तो अगर ऊपर से गुजर रहे हैं तो इसका साफ सा मतलब है कि आपने नहीं किया इख्तियार। जी, CNIC के नाम से आपकी फील्ड बन गई है। ठीक है, इतनी भी सही है, चलो फील्ड बन गई, बट इसमें आप वो इंटर करके दिखाएं 14 डिजिट्स। फोर्टीन कैरेक्टर्स आपके होने चाहिए। थोड़ा सा जल्दी करें प्लीज़, चाहे डमी रिकॉर्ड ही क्यों ना हो। ये आप टाइप करते जाएंगे, अगर वो ने अप्लाई किया तो वो खुद ही उसको बीच में रोक देगा, उसके आगे वो आपको टाइप ही नहीं करने देगा, अगर ये आपकी कंडीशन वर्किंग में हुई तो। जी, इसके बाद नहीं टाइप हो रहा। चलें गुड, इसको आप कंट्रोल Z करके आप रिवर्ट कर लें, अनडू कर लें वो पीछे। अनडू उधर से कोडिंग से करना है, इधर से। जी सर, वहीं से करने वाली। इको हम किस लिए यूज़ करते हैं? इको प्रिंट के लिए।
किस चीज़ को प्रिंट, क्या चीज़ प्रिंट करवाते हैं? हम कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं उससे, जो हमें हम सेलेक्ट, कुछ भी जो हम, जैसे हम एसक्यूएल क्यूरी लगाते हैं और नहीं नहीं, ये आंसर नहीं है। जस्ट आपने ये बताना है कि इको पीएचपी की स्टेटमेंट है जो कि हम वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करते हैं, बस। जब आप रिकॉर्ड सबमिट करती हैं, कोई यूज़र आप जी किसी को आप रजिस्टर करती हैं, तो क्या उसके आगे कोई आपको अलर्ट मैसेज आता है कि ये रिकॉर्ड सबमिट हो गया, या ऐसा कुछ आपको मैसेज आता है? नहीं सर। ये सारा इसको एक दफ़ा कंट्रोल जी करके सेव करके और वो चेक करें मैसेज आपको आता है या नहीं, वो देखें। कंट्रोल जी करके उसको फाइल को सेव करें और उसके बाद फिर एक यूज़र रजिस्टर करें। ओके। तमाम स्टूडेंट्स जिनको मैंने प्रोजेक्ट्स रन करवा दिए हैं अपने पीसी के अंदर, जिनको जिनका प्रोजेक्ट वैम्प सर्वर में रन हुआ है, वैम्प सर्वर के अंदर फोल्डर है ww के नाम से। उस फोल्डर के अंदर आप लोग एक अलग से फोल्डर बना लें, प्रोजेक्ट के नाम से फोल्डर बेशक बना लें। उसके अंदर ये अपना प्रोटोटाइप फेज़ जो मैं जिनको रन करवा चुका हूँ, वो फाइल्स कोड वाले फोल्डर में से कॉपी करके उस फोल्डर में रखें और उसके ऊपर फिर प्रैक्टिस करें। अब ये आपने क्या गलती कर दी है? कंट्रोल जी करती जाए ना फुल एंड तक, लास्ट पे जाके वो आपके दे देगा। कंट्रोल से वो CNC वाली दोबारा आ जाती और कंट्रोल जी करती है इसको वापस। नहीं तो इस फाइल को आप उधर से रिमूव करके इधर से, और वो LMS से जो डाउनलोड की हुई थी अलग से पड़ी हुई, उसको है। उधर जी साइड पे एक्सट्रैक्ट करके उसमें से register.php फाइल कॉपी करके वो इधर पेस्ट कर दो बस। ओके। मैं आप लोगों को बता रहा था कि जिनके प्रोटोटाइप फेज रन हो चुके हैं उन्होंने काम ये करना है कि उधर से फाइल अपनी उठानी है, तो कोड वाले फोल्डर में से अलग से एक फ़ोल्डर बनाना है और उसके अंदर सेव कर देना है। और उसके ऊपर फिर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आप लोगों की क्या होनी चाहिए? क्यूरीज के ऊपर, फॉर्म के ऊपर, फॉर्म्स के ऊपर। जिस तरह अभी ये अक्सर ने एक टास्क परफॉर्म की है, न्यू फील्ड आपको ऐड करनी आनी चाहिए। उसके अलावा जो है वो बटन्स उसके अंदर ऐड करने आनी चाहिए, बटन्स के कलर्स चेंज करने आने चाहिए। डेटाबेसेस का है तो वो आपको प्रॉपर आना चाहिए काम, कि डेटाबेस क्रिएट, न्यू डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, उसके अंदर टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। अभी जो वाइवाज हो रहे हैं उनमें ये सारा कुछ पूछा जा रहा है। ये जो मैंने स्टूडेंट से ये टास्क परफॉर्म करवाया है, इनसे पहले जिनके वाइवा, जिन्होंने कल इनका वाइवा है, तो इससे पहले जिसने वाइवा दिया है जिस स्टूडेंट ने, उनसे यही क्वेश्चन हुए हैं। जी आप स्टॉप कर लें। आप वकास साबित आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। अक्सर आप अपना माइक म्यूट कर लें। ओके सर।
आई थिंक ये स्टूडेंट आया भी ऑफलाइन हो गया। इमरान सरवर। जी सर। कल है आपका वाइवा। जी आप लैपटॉप से हैं ज्वाइन? जी जी मैं खुशी से हूँ। जी आप करें शेयर अपनी स्क्रीन। जी तो स्क्रीन शेयर हो गया ना? जी हो गया। फर्स्ट ऑफ तो ऑल मुझे ये जो बॉडी है पीछे बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है ना, ओवरऑल ये चेंज करके दिखाएं। कौन सा कलर लगाऊं सर जी? कोई भी कलर लगा लें। ये चेंजेस इफेक्ट नहीं होती नॉर्मल जो क्रोम है ना, तो हमें इसलिए इनको इनकॉग्निटो में जाना पड़ता है। नहीं, यहाँ पे कंट्रोल F5 प्रेस करें तो ये हो जाएगी। कैशे क्लियर नहीं तो होता आपके ब्राउज़र का, इसलिए वो नहीं करता। इनकॉग्निटो के अंदर कैशे सेव ही नहीं होती है, इसलिए वो आपको शो करवा देता ये कंट्रोल F6 किया है फिर है। भी। F6 नहीं, F5। कंट्रोल F5। हाँ ये हो गया। जी एक फाइल आप ओपन करें, जी एक पेज ओपन करें वैसे कोडिंग का। स्टूडेंट्स के नाम से टेबल है। जी स्टूडेंट का नेम अली है, जी रोल नंबर 10 है, ग्रेड उसका ए है। ये तीनों चीज़ें जो है ना डेटाबेस के अंदर सेव करनी है। क्यूरी कौन सी लगेगी और किस तरह से लगेगी वो आप प्लीज़ लिख के दिखा दें। अगर पे न्यू रिकॉर्ड है तो फिर इंसर्ट हम यूज करेंगे। जी बिल्कुल। इंसर्ट और सॉरी इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या बता रखे स्टूडेंट। जी और कॉलम में हमारे पास नेम, रोल नंबर और ग्रेड। वैल्यू में अली है, रोल नंबर 10 है, ग्रेड ए है। नेम नेम क्या होगा अली जी और रोल नंबर 10। ग्रेड। ग्रेड ए है। जी इंसर्ट इनटू स्टूडेंट नेम, रोल अंडरस्कोर नंबर, ग्रेड, वैल्यूज। वैल्यूज के आगे वैसे डबल कोटेशन मार्क नहीं, सिंगल कोटेशन मार्क यूज होता है क्यूरी के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद आप ये बताएं कि अगर आपने कोई रिकॉर्ड सर्च करना हो तो कौन सी क्यूरी यूज करते हैं? सिलेक्ट वाली क्यूरी यूज करते हैं अगर कॉलम से हमें रिकॉर्ड सर्च करना हो। ठीक है। सिलेक्ट फ्रॉम टेबल समथिंग कर। ठीक है, आप इस तरह करें कि यहाँ पे अपडेट की क्यूरी लिख के दिखाएं। सेम जो ऊपर था, यही जो आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं, अगर इनको अपडेट करना हो जी तो फिर क्यूरी किस अपडेट तरह से? जी गूगल सिलेक्ट फ्रॉम
जस्ट आपने अपडेट की डायरेक्ट क्यूरी लिखनी है। स्टूडेंट टेबल और फिर आईडी से करेंगे, अगर नेम से करेंगे, नेम से करेंगे तो हम नेम इक्वल टू उसका नेम या वेरिएबल नेम कर देंगे या नेम कर देंगे उसका। बस ये जो हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, तीनों को हमने अपडेट करना है। हम एक साइड पे हम अपडेट ऐड कर चुके हैं कि वैल्यूज़ हमारे पास ये थी कि नेम उसका हमने अली की है और रोल नंबर 10 दिया है उसको और ग्रेड A की है। अब नेक्स्ट हम क्या करना चाह रहे हैं, ये जो हमने रिकॉर्ड सेम मतलब कि यही आईडी होगी, इसी आईडी के अगेंस्ट हमने रिकॉर्ड करना है अपडेट। तो उसमें नेम हमारा हो जाएगा हसन और रोल नंबर उसका हो जाएगा 12 और ग्रेड उसका A ही रहेगा। क्यूरी आप लिख के दिखाएं, अपडेट की क्यूरी। अगर हम इसको मानते हैं, ये जो ऊपर वाली हमने क्यूरी चलाई थी इसकी टेबल की और जी उसका आईडी नंबर 1 है, तो जी हम फिर स्टूडेंट टेबल को जाके उसके हम नेम जो अपडेट करना चाह रहे हैं तो हम नहीं, लिख फॉर्म देंगे। को छोड़ दें, वो पीछे सिलेक्ट वाला बस डायरेक्ट ही जो एंडिंग रिजल्ट है ना, जी वो जो लास्ट क्यूरी अपडेट की लगती है, बस वो अपडेट की क्यूरी लिख के दिखा दें, उसके अंदर ये वैल्यूज आ जाए। अपडेट नई बात बन रही। जी नहीं, ठीक है, आप अपनी स्क्रीन स्टॉप कर दें। माजिद, माजिद आपको आवाज़ आ रही है? माइक अपना ऑन करें। जी सर। आपका भी कल ही वाइवा है ना? जी जी मेरा कल है। जी, स्क्रीन शेयर करें। सेम क्वेश्चन आप कंप्लीट करें। ये वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई मुश्किल क्वेश्चन है। अमूमन ऐसा कोई सुपरवाइज़र जो बहुत ही ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना कि सख्त मिजाज रखने वाला हो, वो इस तरह के क्वेश्चंस करता है स्टूडेंट्स के साथ। और जिसको बोलते हैं ना टफ वाइवा लेने वाला, वो इस तरह से ही टफ टाइम स्टूडेंट्स को देते हैं। कुछ सुपरवाइजर्स को मैंने ऐसे देखा है वाइवा लेते हुए। अभी मैंने आप लोगों से एक दो लोगों से जितने भी मैंने क्वेश्चंस किए हैं, ये सारे के सारे वाइवा के ही क्वेश्चन है जो वाइवा में पूछे जा रहे हैं। अल्लाह के ये क्वेश्चन अभी तो खैर नहीं पूछे जा रहे हैं कुछ ऐसे जैसे ये मैं क्यूरीज लिखवा रहा हूँ इस तरह से तो नहीं है, बट ये प्रीवियस प्रैक्टिस ऐसी गुजरी है प्रैक्टिस के। सर अकमल थे एक, उन्होंने इसी तरह से ही क्वेश्चंस पूछे थे। सर ने प्रोजेक्ट रन करवाया, प्रोजेक्ट रन करवाने के बाद सीधा स्टूडेंट को बोला कि स्टूडेंट प्रोजेक्ट को छोड़ दें, एक फ़ाइल ओपन करें, अपनी न्यू पेज ओपन करें, उसके अंदर ये मेरा स्नैरियो है और इसको आप अपडेट की क्यूरी लगा के दिखाएं, इंसर्ट की क्यूरी लगा के दिखाएं। अगर आप 2 क्यूरी ये लगा सकते हैं, क्यूरी इस तरह से लिख के दिखा सकते हैं, तो आपका वाइवा क्लियर है। अदरवाइज़ आप नेक्स्ट सेमेस्टर में आएँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड। माजिद इंसर्ट का काम ऑलरेडी इमरान कर चुके हैं, आपने अपडेट का काम करना है, आपने अपडेट की क्यूरी लगानी है। सर मैंने अपडेट की लगाई है। बट ये अपडेट की क्यूरी नहीं है। डेड स्टूडेंट्स यहाँ पे सर व्यू को आईडी देंगे। आईडी को छोड़ दें, नहीं आप क्यूरी गलत लिख रहे हैं, क्यूरी इस तरह से नहीं है। एनी अदर स्टूडेंट अगर किसी को अपडेट की क्यूरी आती है तो वो माइक ऑन करके बताए, नहीं तो छोड़ दें।
अच्छा जी, इमरान और माजिद, आप दोनों से एक और भी सवाल है, दोनों बेशक माइक ऑन रख लें क्योंकि आप लोगों का वाइवा है, कल है। डॉलर साइन कौन हमने लगाया हुआ है, इसका पर्पज़ क्या है? एक जगह पे ये डॉलर साइन लिंक हम लगाते हैं, इसका पर्पज़ क्या है? वन बाय वन आप बताएं दोनों। पहले इमरान आप बता दें। जी, वेरिएबल असाइन करने के लिए हमें डॉलर साइन यूज़ करना पड़ता है। वो तो हमने चलो वेरिएबल बना लिया। जी, उसके अंदर वैल्यूज़ को ऐड करते हैं ना, स्टोर करते हैं। वैल्यू स्टोर कर ली, पर्पस बताएं ना मुझे, इसका यूज़ क्या होगा इसका? डॉलर साइन कौन आप एक जगह पे लगा चुके हैं। जी, दोबारा कॉल करना हो ना अगर उसी कोड में हमें, तो फिर डॉलर डॉलर के साथ उसी उसका जो वेरिएबल हम यूज़ कर चुके थे, फिर उसी को फिर दोबारा यूज़ करना पड़ेगा, जो भी हम उसमें रिकॉर्ड सेव करना चाह रहे हैं या स्टोर करना चाह रहे नहीं, अभी भी नहीं पहुंचे उस पॉइंट पे। हैं। दोबारा क्वेश्चन करिए सर। हमने कनेक्शन की क्यूरी लगाई, मैं डिटेल में बता देता हूँ। जी, वेरिएबल हमने रखा डॉलर साइन लिंक या डॉलर साइन कौन रख दिया फॉर एग्जांपल, जी, और उसके बाद हम आगे चल पड़े हैं इंसर्ट की क्यूरी में। क्यूरी हमने लगाई, फंक्शन हमने लगा दिया नीचे डेटाबेस का mysqli क्यूरी, और आगे ब्रैकेट में जाके डॉलर साइन कौन लिखा और फिर कॉमा लगाया, और वो जो हमारे इंसर्ट की क्यूरी का जो वेरिएबल था साथ वो लगा दिया, फॉर एग्जांपल डॉलर साइन इंसर्ट ही हमने लगा दिया। यहाँ पे मुझे आप बताएं कि ये जो डॉलर साइन कौन है, इसका पर्पज़ क्या है, ये किस लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं? जी, यहाँ पे डॉलर कॉन हमने कॉन फॉर एग्जांपल यूज़ किया है कनेक्शन करने के लिए। इस वेरिएबल में हमने डेटाबेस को जो कनेक्ट करते हैं ना, वो हमने सेव किया है, तो उसका मतलब ये होगा कि हम कनेक्ट कर रहे हैं अपने डेटाबेस को इस वेरिएबल को एक्सेस करके डेटाबेस को किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं? इस अपने सिस्टम के साथ और क्यूरी के साथ जो इंसर्ट वाली हम यूज़ कर रहे हैं जिस subscription में। जी माजिद, आप बता दें। सर ये तो कनेक्टिविटी को हमें करने के लिए होता है। जिस तरह से हम अगर कनेक्टिविटी करना चाहते हैं तो कोई भी हम उस जगह पे, जिस तरह से हमने आपने लिंक का कहा, तो हम वेरिएबल्स को जिस तरह से हमें डेटाबेस में अगर डेटा को स्टोर करनी होती है, तो उसके लिए हम कोई भी उनको नाम दे के, पर्टिकुलर नाम दे के जो है ना, उसको उस नाम के हिसाब से उनको जो है ना वहाँ पे डेटा स्टोर करवाते हैं। उनके बाद नीचे जब हम क्यूरीज लगाते हैं तो उनमें भी उन्हीं का वही सेम डॉलर साइन के साथ जो है ना उनको वो लिखना पड़ता है, ताकि वो एज इट इज जो है ना हमारी डाटा नहीं, जो है आप किसी सेव और हो तरफ जाए। निकल पड़े हैं। इसका शॉर्ट सा क्वेश्चन आंसर बनता है। आज जो वाइवा, वो मैम फ्री है ना, जो वाइवा लिया उसमें एक स्टूडेंट से उन्होंने यही पूछा था, प्रोजेक्ट रन करवाया, प्रोजेक्ट के बाद उन्होंने फिर कोडिंग के ऊपर जो आई है, कोडिंग के अंदर ये क्वेश्चन उन्होंने किया था कि ये जो डॉलर साइन कौन आपने लगाया हुआ है, इसका पर्पज़ क्या है? तो इसमें सिंपल ये बता सकते हैं कि ये जो डॉलर साइन कौन हमने लगाया है, इमरान आपका काफ़ी हद तक क्वेश्चन ठीक है, कनेक्टिविटी के लिए। कनेक्टिविटी के लिए तो हो गया, लेकिन ये आपस में लिंक कर रहा है, क्यूरी को और डेटाबेस का आपस में लिंक हो रहा है, और जब ये लिंक हो रहा है तो यहाँ पे हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही है। तो क्यूरी उसी सूरत में हमारी एग्जीक्यूट होगी, मतलब प्रोग्राम हमारा उसी सूरत में ही रन होगा जब तक डेटाबेस का कनेक्शन नहीं होगा, कोडिंग का और डेटाबेस का आपस में कनेक्शन नहीं होगा, मतलब सिस्टम कह लें, जब तक सिस्टम का डेटाबेस के साथ कनेक्शन नहीं होगा तब तक हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो इस मकसद के लिए हम जो है ना इसको यूज़ कर रहे हैं। जी, अच्छा जी, ये हो गया क्वेश्चन। उसके बाद सेशन किस लिए यूज़ करते हैं, एक जनरल क्वेश्चन, अभी मैंने किसी को नहीं बताया है, मे बी मेरे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उसके अंदर हो, बट ऐसे ही ये मेरे माइंड में क्वेश्चन आ गया, कोई भी स्टूडेंट बता दें। ये सर एक ग्लोबल वेरिएबल है। डॉलर साइन अंडरस्कोर सेशन, गुड, ग्लोबल वेरिएबल है, सुपर ग्लोबल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, काम इसका क्या, मुझे वो बताएं बस। आप लोगों से क्वेश्चन हो सकता है, किसी से भी क्वेश्चन हो सकता है। ये जो आपने सेशन अमूमन हमने जब लॉगिन करते हैं वो तो सेशन के तहत ही करते हैं, तो सेशन का काम क्या है? जी, सेशन जब लॉगिन हो जाता है ना, तो उस जी, टाइम सेशन स्टार्ट क्यूरी हम लगाते हैं, वो फंक्शन लगाते हैं। जब क्लोज करना हो तो फिर सेशन वो तो मैंने बंद। बता दिया ना, अरे के वो लगा हुआ है, वो मतलब कि इसका पर्पज़ क्या है, हम क्यों लगाते हैं इसको? सेशन भी हमने स्टार्ट कर दिया है,
लेकिन ये कि इसकी मेजर फंक्शनैलिटी होती है, वो फंक्शनैलिटी बस जस्ट बता दें। सेशन का काम होता है ब्राउज़र के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर रखना। सबसे मेजर एग्जांपल आप लोगों की डेली बेसिस के ऊपर, डेली प्रैक्टिस आप लोग करते हो, एलएमएस को लॉगिन करते हो। एलएमएस के अंदर सेशन सेट हुआ तो तकरीबन 15 मिनट का या 20 मिनट का, 20 मिनट तक अगर आप कोई फंक्शन परफॉर्म ना करो एलएमएस के ऊपर, तो ठीक 15 से 20 मिनट के बाद जो है ना, वो आपका एलएमएस जो है ना, वो खुद ही साइन आउट हो जाता है। इसको कुकीज़ भी कह सकते हैं ना, जैसे कुकीज़ कुकीज़ और के चीज़ है, सेशन और चीज़ है, दोनों डिफरेंट टॉपिक्स हैं। कुकीज़ तो मेरे ख्याल में लॉन्ग टाइम के लिए सेव रखती हैं चीज़ें। कुकीज़ का काम ये होता है कि वो डेटाबेस के अंदर स्टोर करता है आपके एक्टिविटीज़ को, और जो सेशन होता है वो आपकी एक्टिविटी को जस्ट ब्राउज़र के अंदर रखता है। ब्राउज़र में रहेगा, जैसे ब्राउज़र आप कैंसिल कर देंगे वो ख़त्म हो जाएगा सेशन। तो इसकी डिफ़ॉल्ट टाइमिंग भी होती होगी कि जैसे 15 बिल्कुल सेकंड या 15 टाइमिंग मिनट? होती है। ये एलएमएस की एग्जांपल मैंने इसीलिए दी है क्योंकि इसी के ऊपर ही वो ही सेट हुई हुई है, टाइमिंग ही सेट हुई हुई है। अदरवाइज़ तो अगर ये रखा हुआ हो कि टाइमिंग हो बनी ज़्यादा, तो फिर उस सूरत जी में जी। जो है ये सर्वर ही क्रैश कर जाए। जब सर्वर के ऊपर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो तो सब कुछ जी जी। क्रैश कर जाता है अगर इस तरह से हो। तो वो ट्रैफिक को ख़त्म करने के लिए ये सेशन कट की टाइमिंग होती है, और उसके बाद जब सेशन ख़त्म हो जाए तो उसमें वो ज़ाहिर है उसके ऊपर फिर सर्वर के ऊपर लोड नहीं पड़ता। तो जैसे हम यहाँ पे हमने लगाई अपने कोड में सेशन हाइफन अंडरस्कोर स्टार्ट करके, तो इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू या डिफ़ॉल्ट टाइमिंग क्या आएंगी, 15 नहीं, मिनट टाइमिंग की? हमने नहीं रखी। हम हमारा चूंकि लोकल पे है, हमारा कोई सर्वर के ऊपर लोड तो पड़ नहीं रहा है। ये मैं जी आपको एलएमएस की एग्जांपल दी है, तो वो चूंकि एक प्रॉपर सर्वर पीछे चल रहा है, जी जी। तो वो इसलिए। अभी सेम यही आपके एग्जाम्स की मिसाल है, उसमें भी यही चीज़ होती है कि 15 मिनट की टाइमिंग होती है। 15 मिनट से पहले पहले लॉगिन कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज आप नहीं लॉगिन कर सकते हैं। सर जी मेरे यहाँ पे इस तरह से नहीं हो रहा है, जिस तरह से मैंने अभी एक यूजर को लॉगिन किया हुआ है ना, ये जी, आपके इस तरह से अभी नहीं अभी मैं होगा, किसी के अभी नहीं होगा। मैंने वैसे एक जो है ना डेली प्रैक्टिस की एक एग्जांपल शेयर की है, उसकी उस लिहाज से नहीं बताया। दोबारा लॉगिन हो रहा जी। जनरल नॉलेज के तौर पे बहुत अच्छी बात है वैसे मैंने एक ये। जनरल नॉलेज आपके साथ एक डेली प्रैक्टिस शेयर की है। जी जी। ये हमारा सेमिनार हुआ था वर्चुअल यूनिवर्सिटी के का जो आईटी डिपार्टमेंट है, उसमें मैं गया जी था। तो वहाँ पे ये एक बात चली थी कि जी ये आयरोज एलएमएस क्रैश क्यों हुआ होता है, जिन दिनों एलएमएस बहुत ज़्यादा स्टॉप हो जाता था, उसकी क्या रीज़न थी। तो तब बीच में यह था कि अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो जाए, अमूमन आप लोगों ने देखा होगा इंटरमीडिएट का रिजल्ट आता है, वेबसाइट क्रैश कर जाती है। तो उसकी रीज़न ये जी। होती है कि वेबसाइट की मेंटेनेंस नहीं हुई होती, पीछे सेशन प्रॉपर सेट नहीं हुआ होता है। तो जिस वजह से वो जब लोड पड़ता है सर्वर पे, सर्वर क्रैश कर जाता है और डाटा आप एक्सेस नहीं करते हैं। तो ये इसकी एक जनरल एग्जांपल थी। अगर आप लोगों से किसी से कोई टीचर क्वेश्चन करती है तो आप उसको डिटेल में इस तरह से ब्रीफ कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी जनरल क्वेश्चंस ही हो रहे हैं, इसके अलावा इतने कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं जिनके वाइवाज आज हुए हैं। जो टफ क्वेश्चन में से यही थे जो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। उसमें फॉर्म के हवाले से हैं, इनपुट फील्ड का है, उसके अलावा डेटाबेस की क्यूरीज हैं ये चारों, उनको लिख के दिखाना। तो वो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा 4 सर, जी मिनट है थोड़ा मेरे सा पास, मैं आपको अभी वो जो एक टास्क आप लोगों से नहीं हुआ है, मैं वो करके दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा इस सेट जो हम यूज़ करते हैं इस स्टार्टिंग सेट में। जी नल वैल्यू को चेक करने के लिए ये यूज़ होता है कि जो आप बटन प्रेस करते हो उसको जो वैल्यू दे रहे होते हो, तो उसमें रिकॉर्ड कोई एम्प्टी तो नहीं जा रहा है या कोई एरर तो नहीं आ रहा है। बेसिकली तो ये वो चीज़ चेक कर रहा होता है। अच्छा, अपडेट की क्यूरी कुछ इस तरह से है। अपडेट टेबल नेम आएगा स्टूडेंट्स, और कॉलम नेम सेट नेम इज इक्वल टू, हमने क्या कहा था, हसन। हसन। और उसके बाद रोल नंबर हमने कहा था उसका 10 था तो 12 हो जाए। उसके बाद हमने कहा था कि ग्रेड इसका जो है वो क्या हो जाए, ए ही रहे, तो वो ऐसे ही रहेगा। वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। ये है जी आपकी अपडेट की क्यूरी।
ये जो इसके साथ हम सेट यूज़ करते हैं, मतलब स्टूडेंट तो टेबल हो गया, सेट मतलब एट्रीब्यूट हो गया ना इस अपडेट का। इस सेट फंक्शन होता है, एट्रीब्यूट नहीं कहलाएगा। इस सेट PHP का फंक्शन है। जी। अच्छा, किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो? और माजिद, मैंने आपकी वेबसाइट देख लिया, आपने माशाल्लाह इसके ऊपर प्रैक्टिस अच्छी की है। हाँ सर, मैंने इसमें काफ़ी चेंजिंग्स की हुई हैं अपनी तरफ से, जो भी चीज़ें। मैं आपको कॉल करता हूँ और मज़ीद डिटेल में आपसे डिस्कशन करता हूँ। ओके सर। अच्छा जी, क्वेश्चन 4 क्यूज लिख 4 क्यूरीज यही थी, ये लिखी हुई हैं, ये देखें, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये लिखवाई थी, ये 4 क्यूरीज यही हैं। ये इंसर्ट इनटू, ये सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, ये अपडेट और ये डिलीट की। वो तो असाइनमेंट एक क्वेश्चन इस तरह का माइंड में आ गया और टास्क इस तरह से हुआ, तो वो स्नैरियो के तौर पे आप लोगों को ये करके दिखाई। बाकी ये है कि इसको आप रटा लगा लें। फाइल्स के हवाले से आपको पता होना चाहिए कौन सी फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, किधर से इसको ओपन करना है। सहर, ये प्लीज़ जिनके क्वेश्चन हो वो माइक ऑन करके बता दिया करें, क्योंकि अब ये भी इसने भी बस एंड हो जाना, लास्ट मिनट है। कोई हिंट बता दें कि PHP कहाँ सिंगल और कहाँ, बस सिंगल कोटेशन मार्क यूज़ करते हैं अमूमन क्यूरी के अंदर। डबल कोटेशन मार्क वो स्ट्रिंग में आ जाता है ना, वो स्ट्रिंग फिर जहाँ पे बनते हैं यूज़ करते हैं। बाकी कोई ख़ास इनका डिफरेंस नहीं है। डॉलर साइन जो है ना, ये हम वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते हैं जी। ये ऑटो, अब ये मीटिंग्स हो जाएगी क्लोज़ और ये एंड होने वाली है। रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है, अभी मैं अपलोड कर दूंगा। वाइवा जिनके हैं, इस इन उन स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चंस हों, जिनके प्रोजेक्ट रह गए हैं और जिनका वाइवा है, वाइवा वालों में से जिनके प्रोजेक्ट रह गए हैं, वो प्लीज़ रन करने वाले रहेंगे, वो मुझे बता दें।